ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. So last class में हमने पढ़ा था अध्याय 3 तृतीय पाद 41 नंबर सूत्र पढ़ा था। उपस्थित अतस्तद्वचना। तो हमने क्या पढ़ा था? परमात्मा और जीवात्मा में सिमिलरिटी, भिन्नता, ये सब होते हुए भी दोनों एक ही हैं, ऐसा हम पढ़ रहे थे। दृष्टा की बात चल रही थी। दृष्टा कौन है? परमात्मा। तो क्या जीवात्मा उससे अलग है? नहीं। जीवात्मा अपने लेवल में जब तक शरीर में इंद्रियों के साथ रहता है, मन इंद्रियों के साथ, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो भी दृष्टा है। बट वो सर्वद्रष्टा, सबका नियंता, जो सब कुछ सबके अंतर में रहने वाला है, वो है परमात्मा। ये हमने देखा था। अब आगे बताते हैं। क्या संबंध लिख रहे हैं कि यह निर्णय किया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा, अभी तक ये हमने देखा था, भेद उपाधिकृत नहीं है। इनका भेद जो है उपाधिकृत नहीं है। उपाधिकृत मतलब जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उपाधि दी गई है। जीवात्मा और परमात्मा पोस्ट, ये पोस्ट की वजह से भेद नहीं है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन पोस्ट नहीं है। तो आगे बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमान, सर्वधारता तथा सर्वसुहृद होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, अर्थात उपनिषदों में, कि वह सर्वज्ञ है। जब कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं होता तो उसको सर्वज्ञ क्यों बोला जाएगा? प्रश्न उठता है। जब वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई इंद्रियों से मतलब ही नहीं, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हुआ? तो फिर सर्वशक्तिमान, उसका शक्ति से क्या लेना देना? शक्ति का होना और न होना। सर्वाधारता, सबको धारण करने वाला। सर्वसुहृद, सबके हृदय में रहने वाला। ऐसा सब बताया गया है और दोनों बातें बताई गई हैं। सब कुछ है भी, कुछ भी नहीं है, ये दोनों आता है। ईशावास्य में भी आता है, श्वेताश्वतर में भी आता है, और जगहों पे भी न्यूनाधिक मीन्स कम या ज़्यादा आता है। लेकिन श्वेताश्वतर और ईशावास्य में तो एकदम प्रबलता के साथ आता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वतः पाणिपादो
बोलते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके। तो बोल रहे हैं कि सर्वतो पाणिपादो। बार बार कॉल क्यों कर रही हैं माता जी? सर्वता पाणिपाद बोलते हैं उसको। सर्वतो अच्छे सिरोमुखा, अर्थात हर जगह हाथ पैर वाला, हर जगह आँख और मुख वाला। फिर क्या बोलते हैं दूसरे अगले श्लोक में बोलते हैं कि फिर उसमें बोलते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासो, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है। फिर बोलते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जिता, सारे इंद्रियां विवर्जित हैं अच्छी तरह से, कोई इंद्रियां नहीं है। वैसे यहाँ पे उसी को मीन्स रेफर करते हुए, उसी का भाव लेते हुए यहाँ पे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सब कुछ धारण करने वाला, सबका सुहृद, ऐसा बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि ये उपाधिकृत नहीं है, ये उपाधिकृत नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? मीन्स ये जो नाम दिया गया है, ये नाम का उस पर लेबल नहीं चिपकाया गया है, ये वास्तव में है। अर्थात वो जो अपर ब्रह्म रूप में व्यवहार करता है, तो उसके सारे क्वालिटी, सारे गुणधर्म उसके हैं। कब? जब वो अपर ब्रह्म रूप में प्रकृति के साथ होता है। और जब पर ब्रह्म रूप में है तो पर ब्रह्म स्वरूप में उसके साथ सब कुछ विवर्जित है, सब कुछ मना है। और अपर ब्रह्म रूप में उसके साथ ये सब कुछ है स्वभावतः। तो जहाँ ब्रह्म के रूप का प्रतिपादन करते समय उसका वर्णन न हो, वहाँ भी उन सब का अध्याहार कर लेना चाहिए। अर्थात इन सब को ऐसा मना नहीं करना है कि ये ब्रह्म करता ही नहीं है, ब्रह्म के साथ नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म का अपर ब्रह्म रूप में स्वाभाविक गुणधर्म है। तो ब्रह्म की ये सब विशेषताएं रिजेक्ट भी नहीं करनी है, और कुछ भी उस पर अप्लाई भी नहीं होना है, दोनों बातें हैं। तो ये मेन यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि ये सारी विशेषताएं उपाधिकृत नहीं है, अर्थात केवल नाम का लेबल नहीं चिपका हुआ है उसके साथ, ये सब होता है वास्तव में। इतना बता दिया। अब फल विषयक श्रुति पे विचार होगा। फल विषयक मीन्स कर्मों के फल पे। फल विषयक श्रुतियों का विरोधाभास दूर करके सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। दहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है, प्रजापति इंद्र का संवाद किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ पे विरोचन और इंद्र प्रजापति के पास वो ज्ञानार्जन के लिए जाते हैं। उनके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही गई है, अर्थात फल की बात आई है। छांदोग्य उपनिषद 8:2-1 से 10 तक, 8वां अध्याय 2 खंड, पहले मंत्र से 10वें मंत्र तक। किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई है जैसा कि यहाँ पे बोली गई है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म लोगों को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए यह नियम है या इसमें विकल्प है? मीन्स किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हर जगह क्यों नहीं बोला गया है ऐसा? तो पहले भी ऐसे टॉपिक पे कई बार बोल चुके हैं कि जहाँ पे ऐसी बातें नहीं है दूसरी जगह से उठा के रख लेनी है।
तो सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या बोला गया है। तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टे पृथग् प्रतिबंध फलम तन्निर्धारण नियम। भोगों को भोगने में निर्धारित नियम नहीं है। तन्ना निर्धारित न निर्धारित नियम, ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है। किसमें? फल भोगने में। फल भोगने में ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है कि ये जो कर्म किया इसका फल अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, अभी कितना मिलेगा, बाद में कितना मिलेगा, इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है। तो वो बाकी क्यों ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है वो भी देखते हैं। तदृष्टे, तो तदृष्टि वहाँ पे ऐसा देखा गया है। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि पृथक, पृथक मीन्स अलग से, अप्रतिबंधा, अप्रतिबंधा मीन्स जहाँ पे बंधन न हो, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना। फलम, फल बताया गया है। वास्तविक फल क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। लेकिन जो कर्म करते हैं उनका कार्मिक अकाउंट बनता है, उन कर्मों का फल भी बनता है, लेकिन उसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि कब कितना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल उसी समय का आपका कर्म नहीं होता, संचित कर्म भी होते हैं, संचित कर्म होते हैं, और अभी जो कर्म कर रहे हैं क्रियमाण कर्म वो भी होते हैं। तो उन सबको मिला जुला के आपको कर्म का फल बनता है। अब दूसरे से कंपेयर करेंगे कि वो भी तो यही काम किया है, उसको अभी मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो संचित कर्मों से मिक्स होकर के परिणाम बनता है। तो किसी को उसी कर्मों का परिणाम, लगभग एक ही तरह के कर्म का परिणाम अभी मिल जाता है, आपको बाद में मिलता है, या आपको जल्दी मिल जाता है, दूसरे को बाद में मिलता है। लगभग सेम टाइम के कर्म, सेम कैटेगरी के कर्मों का परिणाम। तो हम पहले चलेंगे इधर एग्जाम्पल में, छांदोग्य उपनिषद। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उन लोगों के दिव्य भोगों का भोग करना पड़े, यह नियम नहीं है। यहाँ पे तो केवल ब्रह्मलोक की बात की है, बट किसी भी फल का, उस जो आपने किया उसका पूरा का पूरा परिणाम मिल जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये जबरदस्ती का नहीं है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब आपके पिछले कर्मों के संस्कार उस पर प्रभावी हो रहे हैं, इसलिए ऐसा है। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ छांदोग्य उपनिषद 8:2 में। एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए, इसको छांदोग्य उपनिषद को खोलता हूँ। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद 8:2:1 चलते हैं। 6, 7, 8 देखिए यहाँ पे
8 2 1 क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, पेज नंबर बोल रहे थे। हाँ, नहीं मैं दूसरी बुक खोला हूँ। 8 2 1 तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्प देवास्त पितरा समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। यदि वह पितृलोक की कामना वाला होता है, कौन? प्राणी पितृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं। अर्थात वो जैसा संकल्प करता है, संकल्प बोले तो मैनिफेस्टेशन, जैसा बार बार विचार करता है, ये होता है ना मैनिफेस्टेशन। किसी भी बात पे दृढ़ संकल्प रही है वो हो जाता है। तो उस पितृलोक से संपन्न होकर के वह महिमान्वित होता है। अथ यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते। वह यदि मातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही माताएं वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। अथ यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्प देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते। यदि वह भ्रातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित होते हैं। उस भ्रातृलोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। यहाँ पे मातृलोक, पितृलोक, भ्रातृलोक का अर्थ इस प्रकार से नहीं लेना है कि कहीं अलग से ऐसे सरफेस होगा जहाँ पे उसके भाई लोग आ जाते होंगे, उसकी माताएं आ जाती होंगी या इसके मरने के जाने के बाद, ऐसा नहीं। मतलब कि भ्रातृलोक मतलब कि भाई लोगों का व्यवहार में भ्रातृत्व का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही बिहेवियर उसके चारों तरफ उपस्थित हो जाता है। और माताओं के व्यवहार वाला बिहेवियर उसके चारों तरफ वैसे ही लोग होते हैं, ऐसा। अथ यदि स्वस्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वस्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। यदि वह यदि भगिनी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही वहाँ बहनें उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात चारों तरफ बहनों जैसा व्यवहार वाले ऐसे लोग उत्पन्न वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। उस भगिनी लोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। अथ यदि सखिलोक कामो भवति संकल्प देवास्य सखाय समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते। और यदि वह सखा सखियों के लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही ये सखा भाव वाले लोग उपस्थित होते हैं। सखाओं के लोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। अथ यदि गंधमाल्यलोक कामो भवति संकल्प देवास्य गंधमाल्ये समुत्तिष्ठस्तेन गंधमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते। और यदि गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प गंधमाल्य आदि के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के का वर्णन है। 2-3 मंत्र और है, देख लेते हैं। अथ यद्यन्नपानलोक कामो भवति संकल्प देवास्य संपन्ने समुत्तिष्ठस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते। यदि वह अन्नपान संबंधी लोक की कामना वाला होता है, जहाँ पे अन्न और रस की अधिकता हो, ऐसी कामना करता है तो उसके संकल्प से अन्नपान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्नपान लोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है।
अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पदेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठस्तेन गीतवदित्रलोकेन संपन्नो महीयते। यदि गीतवाद्य संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीतवाद्य आदि वहाँ उपस्थित होते हैं। उस गीतवाद्य लोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे बात क्या की जा रही है, जिसपे उसका मीन्स अपने मस्तिष्क को पावरफुली इंगेज करता है, उस पे वो कार्य करेगा और वैसे ही कर्म करने से उसके जैसा करेगा वैसा ही कार्मिक अकाउंट बनेगा और वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। तो मतलब सर मैनिफेस्टेशन कर्म को लीड करते हैं और फिर कर्म वैसा फल लेकर आते हैं जैसे मैनिफेस्ट किया था। जी हाँ, मैनिफेस्ट कर्मों को लीड करते हैं। जैसे बार बार विचार करते रहेंगे तो वैसी धारणा बनेगी और आप वैसे ही कर्म करेंगे और फिर उसका परिणाम वैसा आएगा। तो और भी मंत्र बोल रहे हैं, अथ यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्प देवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। और यदि स्त्रीलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही स्त्रियां वहाँ उपस्थित होती हैं और स्त्रियों से संपन्न होकर महिमान्वित होता है। दशा मंत्र है, द्वितीय खंड पूरा इसी पे है। यम यमंतम अभिकामो भवति यम कामं कामयते सो अस्य संकल्प देवस्य समुत्तिष्ठन्ति तेन संपन्नो महीयते। तो वह जिस प्रदेश की यमन करने वाला मीन्स जिस प्रदेश की कामना करने वाला होता है, यम कामं कामयते, और जिसकी कामना करता है, सो अस्य संकल्प देव समुत्तिष्ठन्ति तेन संपन्नो महीयते। तो जिस भोग की इच्छा करता है वह उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है, उससे संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। संकल्प से प्राप्त हो जाता है। हाँ, संकल्प से प्राप्त हो जाता है। संकल्प कहने का तात्पर्य है कि संकल्प करेगा वैसा कर्म करेगा और जब वैसा कर्म होगा तो फिर फल मिलेगा। वैसा ही परिणाम होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब फिर से वापस चलते हैं हम मंत्र पे। तो मंत्र में यही बोला गया है ना कि यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर बताया गया है। जो जैसी कामना वाला होता है, जो संकल्प जैसा संकल्प करता है उसको वैसा प्राप्त होता है। बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं बताया गया? बाकी जगह तो ऐसा नहीं बोला गया स्पष्ट रूप से। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक ब्रह्मलोक के या अन्य किसी भी लोगों की इच्छा करता है, भोगने की इच्छा रखता है, उसको वे भोग मिलते हैं। सीधा सीधा ये इन मंत्रों के माध्यम से पता चलता है। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह आनुषंगिक वर्णन है। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आनुषंगिक वर्णन है, ऐसा करके लिखते हैं। उस विद्या का मुख्य फल नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ भी सही मार्ग
दिखाने वाला है, डायरेक्ट करने वाला है, उसके लिए ये सब भोग बताए गए हैं। वो उसका वास्तव मीन्स फाइनल रिजल्ट नहीं है। वो जो परिणाम मिलता है वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, उसके आगे भी और उस पे कर्म बनते हैं और फिर आपको कर्म फल मिलेंगे। तो आगे बोलते हैं परमात्मा के साक्षात्कार में ये भोग विलंब करने वाले विघ्न हैं। यहाँ पे बात आ जाती है सिद्धियों की। योग दर्शन से भी लिंक कर सकते हैं, सिद्धियां बताए हैं वहां पे। विभूतिपाद में यही तो है, जो आप कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, और आप में वो एबनॉर्मल जो सर्वसाधारण में नहीं होती हैं वो ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे धारणाएं बना करके आप अच्छी अच्छी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है, वहीं पे लिप्त नहीं हो जाना है। वहाँ पे लिप्त हो गए तो क्या हो जाएगा, वो विघ्न खड़ा कर देंगी, बाधा बन जाएंगी आपके मार्ग में। तो साधक को इन भोगों की उपेक्षा ही करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि साधक को इन भोगों की भी उपेक्षा ही करनी चाहिए। उपेक्षा करने का मतलब ये नहीं कि हीन भाव से देखना है, कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें लिप्त नहीं होना है, बिना लिप्त हुए, निर्लिप्त हुए आगे बढ़ जाना है। वहाँ पे अटक नहीं जाना है, मीन्स उसी में उलझ के नहीं रह जाना है कि मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया, यही बहुत है, यही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं मानना है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो या में मां पुष्पिताम वाचा, जो पुष्पित बातें किया करते हैं उनके लिए स्वर्ग ही सबसे बढ़कर है, वेद वाक्य से आगे नहीं बढ़ते। तो वैसे वहाँ पे अटकना नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जिनके मन में भोग भोगने का संकल्प नहीं है, उनके लिए जन्म मरण के बंधनों से छूटकर तत्काल परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही उनका मुख्य फल बताया गया है। अर्थात जो लोग वहाँ अटकते नहीं हैं उनका फाइनल रिजल्ट क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाना। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6 तथा कठ उपनिषद 2:3-14। तो बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6 देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद खोलते हैं। चार चार छः चौथा अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। चौथा अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, 1 मिनट। चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय द्वितीय तृतीय चतुर्थ। बाईस श्लोक 26
चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण छठा मंत्र। यहाँ पे बोला गया है, देखिए, तद्देश श्लोको भवति, इस श्लोक में बोला है तदेव सक्ता स कर्मणेति लिंगम मनो यत्र निसक्तमस्य प्राप्यांतं कर्मणस्तस्य यत्किंचेहं करोत्ययं तस्माल्लोकात् पुनरित्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो अथा कामयमानो यो अकामो निष्काम भवति आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। तो इस मंत्र में क्या बोला गया है कि इसका मन जिसमें अत्यंत आसक्त होता है, अर्थात किसका, साधक का या प्राणी का, उसी फल को यह कर्म के सहित प्राप्त करता है। अर्थात जिसमें इंद्रियां उलझती हैं, मन उधर ही जाता है और फिर विचारधारा वैसी बनती है, बुद्धि वैसा विचार बनाती है और कर्म वैसे ही होते हैं और उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। यहाँ पे भी वैसी बात की गई है कि जिसमें अत्यंत आसक्त होता है वो उसी फल को यह कर्म के सहित प्राप्त करता है। इस लोक में यह जो कुछ कर्म करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर पुनः उस लोक से कर्म करने के लिए इस लोक में आ जाता है। अर्थात जो फल मिलता है उसको भोग करके और वहीं पे आ जाता है जहाँ पे था। हाँ, अब कब आ जाता है ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस उसको भोगता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है, वो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। मीन्स अच्छे कर्म करेगा तो फिर ऊपर उठेगा, बुरे कर्म करेगा तो और नीचे गिरेगा, उससे भी बुरा कर देगा तो उससे भी नीचे चला जाएगा, लेकिन रास्ता तो वहीं पे है, वहाँ से ही ऊपर और नीचे होता रहेगा जिस स्थिति में था। तो बोल रहे हैं कि अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अर्थात कामनाएं करने वाला जो जीवात्मा है उसके साथ ही ऐसा होता है। अर्थात वैसे तो सभी जीवात्मा सारे कामनाएं करने वाले ही हैं, कुछ को छोड़ करके जो मुक्त होने वाले हैं। अब जो कामना न करने वाला पुरुष है उसके विषय में बातें हैं, जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में आ गया है और जो केवल अपनी आत्मा की ओर ही देखता है, अर्थात स्वस्थ है। स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्व में स्थित जो है, यस, स्व में स्थित हो गया है, वो स्वस्थ है, अपने आप में स्थित हो गया है। अपने आप में स्थित कब होगा? अपने आप में स्थित तब होगा जब वो प्रकृति के सारे बंधनों से मुक्त होगा, अर्थात निस्त्रय गुण्य होगा, गुणों से रहित हो जाएगा। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं और जो केवल अपनी आत्मा की ओर देखता है, उसके प्राण और इंद्रिय बाहर नहीं निकलते, अर्थात निकलकर दूसरा देह धारण नहीं करते, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म बनकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा बोला गया है। और नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल था किसका? कठोपनिषद 2:3-14 में क्या बोला गया है? दो 3-14 देखते हैं कठोपनिषद।
पेज नंबर कौन सा है? 2, 3, 14। द्वितीय अध्याय प्रथम बल्ली, द्वितीय अध्याय 162। 2, 3, 14। यहाँ बोल रहे हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मृत्योरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे समुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता, अस्य इसके किसके साधक के, हृदय श्रिता हृदय में स्थित ये कामा जो कामनाएं, सर्वे यदा सब की सब, जब प्रमुच्यन्ते, मुच्यन्ते मतलब मुच्यंत नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। प्रमुच्यन्ते प्र लग गया अर्थात अच्छी तरह से समाप्त हो गई हैं। जब साधक के हृदय में उठने वाली कामनाएं, सभी की सभी कामनाएं जब समूल रूप से समाप्त हो जाती हैं, अच्छी तरह से समाप्त हो जाती हैं, अथ तब मर्त्यम अमृता भवति। मर्त्यम मीन्स यह मरने वाला क्या हो जाता है? अमृतम भवति, अमर हो जाता है। मरने वाला अमर हो जाता है मतलब जो बार बार शरीर धारण करता रहता है, छोड़ता रहता है, वो क्या हो जाता है? ये शरीर धारण करने और छोड़ने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। अब आगे कोई शरीर धारण नहीं करता। वही जो बृहदारण्यक में बोला गया वैसे ही बोला जा रहा है। तो एक मिनट, फिर अत्र ब्रह्म समश्नुते, और वो क्या होता है? ब्रह्म के समान हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के समान उसको अनुभव होता है और वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब फिर वापस चलते हैं अपने मंत्र पे। तो ये बातें बोली गई है। सूत्र किसके बारे में था? फल के बारे में। तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टे पृथक प्रतिबंध फलम, मीन्स फल को भोगने में कोई निश्चित नियम नहीं है कि किस कर्म का फल कब मिलेगा, लेकिन वो जो फल मिल रहा है वो वास्तविक फल भी नहीं है। जो वास्तविक फल मीन्स लक्ष्यार्थ फल है वो है ब्रह्म की प्राप्ति, वही एक्चुअल फल है, ऐसा बताया गया है। तो आगे बोलते हैं कि यदि ब्रह्मलोक के भोगों की भांति उस परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार में विलंब करने वाले हैं, ब्रह्मलोक के भोग की भी उस परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार में विलंब करने वाले हैं। ब्रह्मलोक के भोग की भी, एक मिनट, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग। तब श्रुति ने ऐसे फलों का वर्णन किस लिए किया? कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति में जो फल विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो कि अभी हमने बात की थी, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अर्थात संकल्पों के थ्रू कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वैसा कर्म करते हैं, फिर उसके जैसे भोग प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सब भोग क्या हैं? कितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर लीजिए, वो क्या होते हैं? आपके मार्ग में बाधक होते हैं। वहाँ पे रुकना नहीं है।
तो बात आ रही है कि फिर श्रुति में ऐसे फलों का वर्णन क्यों किया गया जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो। तो बोल रहे हैं प्रदान वदेव तदुक्तम, तद उक्तम, वह जो ऊपर कहा गया है प्रदानवत अर्थात प्रदान किए हुए की भांति है। दान, दान किसे बोलते हैं? देना। प्रदान अच्छी तरह से देना, जहाँ पे कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु संपूर्णता में दी जाए, अच्छे से दी जाए, अर्थात जो कर्मफल है, कर्मफल आपको मिल रहे हैं, वो कर्मों का अच्छा परिणाम मीन्स अच्छी तरह से उसका जो अभी आपने किया उसका परिणाम मिला, उसको प्रदान बोलते हैं। तो अच्छी तरह से दिया गया है। तद उत्तम, वैसा ही यह कथन है। तो इसमें वर्णन ऐसा क्यों किया गया है, इसका पूर्ण व्याख्या नहीं है, बस इतना ही बताया जा रहा है कि आपने जैसा मैनिफेस्ट किया, आपने जैसा विचार किया, जैसा सोचा और वैसा ही कर्म किया और उसका उचित परिणाम मिला, ये किस पे डिपेंड करता है? आप कितना समर्पित हैं किसी कार्य के प्रति, जिसको कि श्रद्धा बोला गया है। भगवान ने भी बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो नहीं प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए व्याख्या में लिखा गया है, जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वरदान दिया करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वो पौराणिक भावना से रिलेट करके बोला गया है। तो इसको ऐसे हम देखते हैं कि प्रदानवत, अब ये बात संबंध में जो लिखा गया है इसको पकड़िए, थोड़ा फोकस कीजिए। ब्रह्मलोक के भोग अर्थात ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, चाहे कितना भी अच्छा भोग हो, अर्थात कितना भी अच्छे कर्म कर लीजिए उसके परिणाम आएंगे। और उसके परिणाम जो हैं बोला गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, अर्थात आप वहाँ पे रुक गए। कहने का तात्पर्य है कि आप वहाँ पे रुक गए तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में वो बाधक बन जाएंगे। वहाँ पे रुकना नहीं है, उसको पार कर जाना है। एक काम पूर्ण हुआ, उसका परिणाम मिला, तो उसके भोगों में लालायित होकर के लिप्त नहीं हो जाना है। यही बहुत कुछ है। अब इससे आगे क्या करना है ऐसा नहीं सोचना है, उससे आगे निकलना है। तो यहाँ पे बोले तदुक्तम प्रदानवत, वह जो ऊपर बोला गया है वो क्या है? प्रदानवत है, अच्छी तरह से दिया गया दान है। अर्थात एक प्रकार से आपको यहाँ पे लोभ तो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं, प्रलोभन दिया गया है कि आप अच्छे काम करते रहिए, इसलिए वो परिणाम ऐसे अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, और आगे बढ़िए। वहाँ पे रुकने के लिए, लिप्त होने के लिए नहीं है वो। क्लियर हो रहा है? प्रदान शब्द को समझना है। दान अर्थात यहाँ पे दान का मतलब ये नहीं लेना है कि कोई भिखारी की तरह मांगते हुए जा रहा है उसको दे दो, ये दान नहीं है। दान का मतलब जो आपके कर्मों का कर्मफल से यहाँ पे लेना है। तो दिया जाना, जब आप कहीं पे काम करते हैं आपको उसकी पेमेंट जिस रूप में भी मिलती है, नॉट ओनली करेंसी, तो वो भी क्या है? दान है। आपको जो दिया जा रहा है। आप अच्छा काम कब करते हैं? जब अच्छी रकम मिलती है। ऐसा ही है ना? कोई 25 करोड़ मीन्स
5 लाख में कहीं मान लीजिए कि खींच खांच के काम हो रहा है, उसकी जगह पे 50 लाख का पैकेज मिले, तो आप कोई दूसरा हो, कोई भी होगा तो 5 लाख ही मिल रहा है, कौन 5-6 घंटे काम करके इसको निपटाओ, नहीं हो रहा है मत हो, चलो उसकी जगह पे 50 लाख मान लीजिए मिलने लगे, तो वही आदमी, वही जो है क्या करेगा, रात को भी रुकने को तैयार होगा, 18 घंटा काम करूँगा, ऐसा है ना। तो जितना अच्छा दान, जितनी अच्छा आपको रकम मिलेगी, अर्थात दान का यहाँ पे वो फ्री में मिलने वाला नहीं लेना है, आपके कर्मों का परिणाम, आपके कर्मों का कर्म फल अर्थात उसका भुगतान जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आप कर्म भी उतना अच्छे से करेंगे। अब जितना अच्छे से फिर कर्म करेंगे उतना अच्छा, फिर और अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर उससे आगे और अच्छा काम करेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और वो ब्रह्म के मार्ग में सपोर्ट के लिए ऐसा है ना कि बाधा है, उसमें रुक गए वहीं पे तो बाधा बनेगी। इस सूत्र का मतलब ये है, तद उत्तम, जो ऊपर बोला गया है बाधा, वो बाधा नहीं है, प्रदानवत, वो अच्छी तरह से मीन्स एक प्रकार से, जो कि यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है वरदान की भांति, अर्थात वो आपको एक वरदान की तरफ बूंद मिल रहा है कि इसमें और आगे काम करो और अच्छा मिलेगा। तो वैसे अच्छे अच्छे काम करते हुए आप ब्रह्म के मार्ग में अग्रसर होंगे और ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब हम देने वाले के बारे में सोचे और आगे बढ़े। हाँ, और अच्छा करूँगा तो और अच्छा मिलेगा। ये नॉट ओनली जो आपका सीनियर है ह्यूमन बीइंग या कोई, ये हमने इंडस्ट्री को इसलिए लिया कि समझने में इजी हो जाए, क्योंकि हम इधर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के माध्यम से ही समझेंगे और वैसे आगे बढ़ते 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 ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सब कुछ जानने वाला होता है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में अच्छा करते जाएं, वही एक फील्ड को पकड़ के ही आप आगे बढ़ते जाएंगे और फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। और फिर वो ब्रह्म को जब प्राप्त हो जाएंगे तब सर्वज्ञता आ जाएगी, सारे फील्ड का नॉलेज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञता का वो बीज है। ऐसे शरीर धारण किए हुए और समझिए कि सर्वज्ञ हो जाऊं, नहीं हो सकते। कोई इंजीनियर है तो कोई, वो जरूरी नहीं है, 99% जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर भी होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा कि डॉक्टर भी हो इंजीनियर भी हो। और डॉक्टर इंजीनियर हो भी गया तो और फील्ड में उसका नॉलेज कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा। मैनेजमेंट भी देख ले और इंजीनियरिंग भी कर ले, ऐसा शायद ही होगा। अगर मैनेजमेंट भी देख लिया, इंजीनियरिंग भी कर लिया, डॉक्टर भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स हो भी सकता है तो किसी न किसी में थोड़ा कम नॉलेज रहेगा, किसी में बिल्कुल कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा। होता तो सब कुछ सबके पास है, बट हर फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं होगा, वो उसकी एक्सपर्टीज हर फील्ड में नहीं होगा। एक्सपर्ट एक ही फील्ड में होगा, उसी को पकड़ करके आप आगे बढ़ते रहिए, उसमें अच्छा मीन्स और अच्छा प्रदान होगा आपको, मीन्स कर्म फल अच्छे मिलेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? तो जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं आपके कर्मों के, वो बाधक शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रयोग किया गया है कि आप वहीं पे रुक जाएंगे तो वो बाधक बनेंगे। वो आपको प्रदान बताएं, अर्थात अच्छे पैकेज मिल रहे हैं आपको। हाँ, और अच्छे काम करोगे और अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और सबसे अच्छा क्या है, वो ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात खुद ब्रह्म जैसा हो जाना और अपने लक्ष्य को पहुंच जाओगे आप, ये बोला गया है। क्लियर है? सही बात बताई गई है।
जो उलझन है उसको समाप्त कर दिया गया। सिद्धियां मार्ग में बांधा है, सिद्धियां मार्ग में बाधा नहीं है, सिद्धियां प्रदान है। वहाँ पे अगर रुक जाते हैं कि यही पूरा है, अब इससे आगे नहीं जाना, यही सब कुछ है, तो वहाँ पे बाधा बन जाती है। तो अब इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक और उक्ति बोलते हैं, लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि। लिंग भूयस्त्वात्, लिंग मतलब पहचान, आइडेंटिफिकेशन, भूयस्त्वात् भूय होना, तो सीधा सीधा अर्थ क्या लिखा हुआ है, जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर। भूयस्त्वात् का मीनिंग है पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाने का फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण। भूयस्त्वात् मीन्स जन्म मरण का होना और वो करके फिर वो मुक्त हो जाना। तो इसकी जो लिंग अर्थात पहचान, लक्षण की अधिकता होने के कारण तद्बलीय, तद्बलीय वह क्या होता है, बलीय बलवान है ही, क्योंकि तदपि, तदपि ऐसा भी, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ, क्या बोल रहे हैं कि दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल के महत्व प्रकट करने के लिए ही है। कुछ समझ आया? अर्थात शुरू से जो कर्म करते जा रहे हैं, एक कर्म किया उसका कर्म फल मिला, फिर कर्म किया फिर कर्म फल मिला, उससे आगे बढ़ के कर्म किया उससे अच्छा कर्म फल मिला, तो ये क्या है, मुख्य फल क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, खुद ब्रह्म हो जाना। तो उस मुख्य फल के महत्व को बतला रहा है। पीछे वाले जो कर्म फल हैं वो मुख्य फल के महत्व को दर्शा रहे हैं। हाँ, अच्छा करोगे और अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा करोगे और अच्छा मिलेगा, अर्थात जो वो मुख्य फल है इससे और आगे है, बढ़कर है, तो ऐसा करते जाओ, रुकना नहीं है। जो बहुत जगह पे ऐसा बोला जाता है ना, ये सब मोह माया है, इसमें मत पड़ो, मोह माया नहीं है, उसको सही डायरेक्शन में करो, सही रास्ते पे करो। कर्म फल से कर्मों से भागना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना है, लिप्त होना मोह माया है। सही सही व्याख्या होनी जरूरी है। कहीं पे भी कर्म करने के लिए नहीं रोका गया है और ना ही कुछ अर्थ के लिए रोका गया है। जो गलत गलत व्याख्या की जाती है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर अर्थ की मनाही है तो पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ क्यों है? सर यहाँ पर जो लिंग आया है वो किस चीज की पहचान? लिंग जो आया, हाँ, लिंग जो शब्द आया है वो किस चीज की पहचान, किस चीज की पहचान के लिए आया है? वो जो मुख्य फल है, मुख्य फल भूयस्तत्व। हाँ, तो हमारे का जो पूरा ये है वो दर्शाए हमको। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि वो जो मुख्य फल है उसकी वो पहचान को धीरे धीरे आपके दिमाग में उजागर करते जा रहे हैं कि हाँ वास्तविक, हाँ वास्तव में यहाँ पहुँचना है। वो धीरे धीरे हमको उसकी ओर ले जा रहे हैं। हाँ, उसकी ओर मतलब उसकी ओर भी बोल सकते हैं, या अपने आत्म की तरफ, क्योंकि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो क्लैरिटी में, हाँ क्लैरिटी में ले जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जो केन उपनिषद में था कि लास्ट में वो सयुजा सुपर्णा में फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो मैं ही हूँ। हाँ जी, ऐसे वो जो प्रश्न करता है ना गुरु जी। हाँ, मांडुक्य उपनिषद और श्वेता श्वेतर उपनिषद।
मांडुक्य नहीं, मुंडक। तो वो हमको क्लियर हो जाए ऐसे। जी, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप की बात की जा रही है, धीरे 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 वो क्लैरिटी है, मीन्स वो जो मुख्य फल है उसकी वो पहचान बता रहे हैं। जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के आपको वहीं पहुंच जाना है, इस तरह से। और पता चलेगा ऐसे क्या अपने आप, क्या चीज? वो हमको अपने में पता चल जाएगा हाँ ऐसे। जी, उसकी अनुभूति होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगला 45 नंबर सूत्र हम कल करेंगे। आज से और कुछ पूछना है? क्लियर था आज का? मैनिफेस्टेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन हमको कर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, ये उसका इम्पोर्टेंस है जी, मैनिफेस्टेशन वो आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं, वो कर्म करने की प्रेरणा है। ठीक है। और कर्म करने की प्रेरणा होने से आप अच्छे कर्म करते हैं, उसका अच्छा परिणाम मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ इससे भी और कुछ अच्छा कर सकती हूँ, फिर उसमें और आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे बस हो गया, यहीं पे करके रुक जाएंगे और यही सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रुक गए तो फिर बाधा है, आगे बढ़ते गए तो क्या है, प्रदान है। आपको उसका अच्छा अमाउंट, अच्छा रिजल्ट मिलता जा रहा है, आप आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते जाएंगे तो मुख्य फल की तरफ आप चले जाएंगे, अर्थात मुख्य फल आपको प्राप्त होगा। मुख्य फल क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।